हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमृता और आप सभी देख रहे हैं टारगेटेड वन। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड बहुत ही गंभीर विषय के बारे में। आज का मुद्दा हम सभी कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा और ये इतना विचारणीय टॉपिक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को प्लीज एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपसे हमेशा हम रिक्वेस्ट नहीं करते कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। कुछ ही मैटर ऐसे होते हैं जहां पर आपको सोचने की जरूरत होती है, और आज की वीडियो सच में आप सभी के लिए सोचने के लिए है, क्योंकि हम जितने भी मुद्दे यहाँ पर उठाने वाले हैं, जितने भी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये सिर्फ 4,10,000 अभ्यर्थियों के लिए नहीं, ये उन सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जो आने वाली परीक्षा में अपियर हो रहे हैं। तो प्लीज हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एंड तक देखें और जितने भी मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं उनको जरा गहराई से सोचें कि क्या ऐसा होना चाहिए था। तो आज हम जिन चीजों पे डिस्कशन करेंगे, हालांकि बहुत छोटे से मुद्दे हैं, लेकिन देखिए इनको कितना गहराई तक सोचने की आपको जरूरत है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उत्तर कुंजी पर क्यों खड़ा हुआ विवाद। सेकेंडली हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा खुलासा क्या था। फिर हम बात करेंगे ओएमआर शीट को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा बयान। तो यहाँ ये छोटे छोटे मुद्दे हैं गाइस जिन पे हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये छोटे मुद्दे देखिए कितना विकराल रूप लेकर सामने आते हैं कि आपने कभी इन चीजों को देखा ही नहीं था। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पे बात करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी पर गहराया विवाद। उत्तर कुंजी, आपको पता है कि जब क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जब एग्जामिनेशन हो जाता है किसी भी चीज का, उसके बाद जो है जो बोर्ड है वो अपनी उत्तर कुंजी दायर करती है, उत्तर कुंजी है रिलीज करती है। हो गया। उसके बाद सही बच्चों को मौका दिया जाता है 1 हफ्ते का, 15 दिन का, कि मोस्टली 3 दिन का, कि आप जो अपनी आप इस उत्तर कुंजी के विरोध में अगर आपका कोई सवाल ऐसा है जिन पर आप आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं तो वहां पे करवा लीजिए। ठीक। यहाँ पे आपके कुल थे सुपर टेट में वो 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के। और यहाँ पर जितने बच्चों ने आपत्ति दर्ज कराई है, आप सभी चौंक जाएंगे कि किसी भी परीक्षा में इतनी आपत्तियां इतने प्रश्नों के ऊपर कभी दर्ज नहीं हुई होंगी। इससे आपत्तियां ज्यादा जरूर दर्ज हो गई होंगी, पर इतने ज्यादा सवालों के ऊपर कभी भी किसी परीक्षा में आपत्ति नहीं दर्ज की गई होगी। तो कितने सवाल थे वो? 150 में से 142 सवाल ऐसे थे जिनके ऊपर 20,557 अभ्यर्थियों ने आपत्ति भेजी थी। तो ऐसा क्यों हुआ? जब क्वेश्चन पेपर बनाया गया था तो आखिर किन अधिकारियों के द्वारा क्वेश्चन पेपर बनाया गया, और ऐसी क्या कंडीशन थी कि जब पेपर बनाया गया, क्वेश्चन पेपर जब बनाया गया था, तो क्या सिलेबस उनको नहीं दिया गया था जो उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस 3 क्वेश्चन डाल दिए? और अगर उनको नहीं ध्यान था, गलतीवश उन्होंने डाल दिया, तो क्या क्वेश्चन पेपर रीचेक होने नहीं जाता? आपको ध्यान देने वाली गाइस बात है कि जब एक प्राइवेट स्कूल में भी क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है एनुअल एग्जाम का और फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट का, उस टाइम भी जब क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है तो एक उच्च अधिकारी उस क्वेश्चन पेपर को चेक करता है, फिर उस पेपर को अप्रूवल मिलता है जाकर। पर यहाँ पर क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर जब आपका क्वेश्चन पेपर बनाया गया तो क्या पेपर जब आपके एग्जाम्स में जब आप बैठे तो उस आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर आया तो क्वेश्चन पेपर बनाकर उसे दोबारा चेक क्यों नहीं किया गया? कई सारे सवाल हैं जो आपके मन में आने चाहिए, और इन्हीं सब सवालों को लेकर ही आज ये जो भर्ती है ना, वो विवादों में फंसी हुई है। अब क्या हुआ कि जब बच्चों ने, अब क्योंकि भाई आप 1-2 लोग को बेवकूफ बना सकते हैं, यहाँ जो देश में 125 करोड़ जनता है उसे आप बेवकूफ नहीं बना सकते। तो उनमें से कुछ अभ्यर्थियों ने जो इसके अगेंस्ट में याचिकाएं डाल दी हैं, अब कोर्ट के सामने परेशानी आ रही है कि कैसे इतने सारे बच्चों को, इतनी सारी याचिकाओं को हैंडल करा जाए। तो कोर्ट ने क्या करा है कि एक यूजीसी की जो विशेषज्ञ की कमेटी है, एक समिति बनाई है उन्होंने विशेषज्ञों की यूजीसी की, और उन्होंने ये सारे प्रश्न है 142 सवाल जो है, इन सारे अभ्यर्थियों द्वारा जो आपत्तियां दर्ज की गई हैं, इन्हें इस कमेटी को सौंपा है कि अब ये जो कमेटी है वो अलग अलग सोर्सेस से डेटा इकट्ठा करेगी और इन प्रश्नों का जो सही जवाब है उसे लेकर आएगी। अच्छा, ये तो हो गई, लेकिन क्या ऐसा होना जरूरी था? जब प्रश्न पत्र अगर सही तरीके से बन जाता तो न भर्ती में लेट होती, न ही कोई यूजीसी विशेषज्ञ के पास इन प्रश्नों को भेजने की जरूरत पड़ती, और ये जो अभ्यर्थी जो आपके यहाँ पे सिलेक्टेड हैं वो कहीं नियुक्ति पाकर आज जॉब कर रहे होते, और यहाँ जितनी भी सीट्स खाली हैं अपने उत्तर प्रदेश में स्कूलों में टीचरों की, वो आज भर चुकी होती, और बच्चों को एक अच्छा भविष्य देने के लिए कई सारे प्रशिक्षित टीचर आते।
अच्छा, दूसरी साइड ये है, एक इसका बुरा एस्पेक्ट भी है गाइस, उसे भी आपको ध्यान में रखना है। क्या आपने सुना होगा कई सारे की घोटाले यहाँ पर हुए हैं। कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने पैसे दिए और पैसे देकर शिक्षक बनने के लिए उन्होंने जो पैसे दिए थे, अब तो उनको नियुक्ति पत्र मिलने ही वाला था, मिल भी गया होता अगर ये काउंसलिंग रुकती नहीं बीच में तो। ठीक, अब वो बच्चा जो जो उतना क्वालिफाइड नहीं है, जो जो बच्चा 105 107 लेकर आया, ठीक, उस बच्चे के आगे वो बच्चा कहीं ज्यादा निम्न कोटि का है जिसने पैसे दिए। आप इस बात को मानते हैं या नहीं? जब जो बच्चा पैसे देकर जा रहा है, इट मीन्स उसे नॉलेज बिल्कुल नहीं है, ठीक, फिर भी उसने 140 नंबर पाया। अब वो स्कूल में जाकर पढ़ाएगा जहाँ उसकी नियुक्ति होती है। तो जस्ट आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए कि जो बच्चा अपनी मेहनत से 107 नंबर, 108 नंबर, 120 नंबर लेकर आ रहा है, उसकी नियुक्ति नहीं हो रही और उसकी हो जा रही है जिसने बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा लेकिन पैसे दिए हैं। अब वो अभ्यर्थी वहां जाकर क्या पढ़ाएगा? आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। और अगर अगर मान लीजिए ऐसा ऐसा उसकी जगह पर एक ऐसा शिक्षक जाता जिसने बीएड किया है, बीटीसी किया है, हर चीज सीखी है, चाइल्ड पेडागोजी के रूल्स भी देखे हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी भी पढ़ी है, तो वहां उस चीज को अप्लाई कर वो बच्चे को कैसा भविष्य देता, आप खुद अंतर देख लीजिए यहाँ पर। तो क्या ये चीजें चिंतनीय नहीं है? एक ऐसा बच्चा जो दिन रात पढ़ाई कर कर अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है, और एक ऐसा बच्चा जिसके जिसके पास काफी ज्यादा पैसे हैं, जो चाहता तो इस इन पैसों का कहीं सदुपयोग करके हमारे देश की गरीबी दूर करने में मदद कर सकता था, लेकिन नहीं, उसे सिर्फ अपना भविष्य चमकाना है। अपना भविष्य तो चमका लेगा, 40,000 की नौकरी उसे मिल जाएगी, पर उन बच्चों का क्या जो उसके द्वारा पढ़ेंगे, जो आज कुछ इस काबिल नहीं है कि टेट का एग्जाम निकाल सके, सुपर टेट का एग्जाम निकाल सके, वो आज सुपर टेट एग्जाम क्वालिफाई करके नियुक्ति लेकर 40,000 सैलरी पाकर 30 बच्चों को पढ़ाएगा, वो क्या देगा उन्हें भविष्य? जस्ट इमेजिन। यहाँ पे जितने भी हम मैटर डिस्कस कर रहे हैं उसको काफी गहराई से और बहुत ही शांत होकर इसे सोचिए कि कितना बड़ा इशू बनने वाला है इन छोटी छोटी त्रुटियों की वजह से। कई सारे लोगों को आपत्ति भी होगी जब हम ये चीज आप तक डिलीवर कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं, तो कई सारे लोगों को कष्ट होगा कि आखिर ये चीजें ऊपर उठकर कैसे आ रही हैं, लेकिन ये चीज होनी चाहिए। तो गाइस, बात यहाँ, अगर मान लीजिए विशेषज्ञों ने इन प्रश्नों का उत्तर भी दे दिया और सही उत्तर आपको मिल भी गया और आपने ठीक है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, आपको नियुक्ति मिल गई, पर उसका क्या? ये जो जिनको लोग सो कॉल्ड डीजे वाले बाबू कह रहे हैं सोशल मीडिया पे, अब अगर आप फेसबुक पर हैं, कहीं पर भी व्हाट्सएप पे भी हैं, तो ये सारी चीजें इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी हैं, इतनी ज्यादा वायरल हो चुकी हैं कि ये चीज मुझे आप तक डिलीवर करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप ये चीजों से ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। ठीक, तो हमारा मकसद सिर्फ यही था, आपको जागरूक करना इन छोटे छोटे मुद्दे के ऊपर जो आगे चलकर कितना विकराल रूप ले सकती है। अब ऐसे शिक्षक, ठीक है, इस बच्चे ने 1 से 5 तक कुछ नहीं पढ़ा क्योंकि उन्हें डीजे वाले बाबू जैसे शिक्षक मिल गए, ठीक, अब क्या होगा अगर ये शिक्षक मिल भी गए, बच्चे ने 1 से 5 तक कुछ पढ़ा ही नहीं, जब उसका नींव ही कमजोर है, जब किसी पेड़ का तना, जड़ ही कमजोर है, तो उसका तना कैसे मजबूत होगा? 6 to 8 वो क्या पढ़ पाएगा? किसी तरीके से खींच खांच कर उसको 6 to 8 पास करा दिया गया तो 9 10th में ऑब्वियसली वो कमजोर हो जाएगा, तो आगे जाकर वो क्या बनेगा? तो इन लोगों को नियुक्ति देने से पहले हम सभी को जागरूक होना चाहिए कि क्या ये सही है। आपको अपनी नियुक्ति के लिए आप पर्सनली मत सोचिए, लेकिन जब आप एक देश के अच्छे नागरिक की तरीके से इस चीजों को सोचते हैं तो ये चीजें बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचाती हैं हम सभी को। क्योंकि हम सभी को, जब हम राष्ट्रगान गाते हैं तो हम सभी को यह कहा जाता है कि हम अपने देश के बारे में सोचें। जब हम कभी ऐसे असेंबली में खड़े होते थे छोटे क्लास में मॉर्निंग असेंबली से, तो तब से हमें चीज सिखाई जाती है कि हमें अपने देश के लिए अच्छा करना है, हमें अपने देश के लिए अच्छा सोचना है। पर हम कितने मजबूर हैं यहाँ पर, हम चाहकर भी अपने देश के लिए अच्छा सोच तो रहे हैं, पर करें कैसे? तो कई सारे मैटर है यहाँ पे जो चिंतनीय है, सोचनीय है, जिन पर आपको सोचना है। चलिए, ये तो था एक टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 69,000 शिक्षक भर्ती में बड़ा खुलासा। ये आई है आपकी मुद्दे की बात। ठीक, अब आप गाइज आपने बहुत ज्यादातर ये चीज सुनी हुई होगी, अब ये स्लोगन है या क्या है जो भी है, कि कहीं पर धुआं उठता है दैट मीन्स आग जरूर लगी है। तो बच्चे जब चिल्ला चिल्ला कर सोशल मीडिया पे इतना शोर कर रहे हैं, ट्विटर पे अभियान चला रहे हैं कि घोटाला हुआ है, धांधली हुई है, उस टाइम किसी ने कुछ नहीं ध्यान दिया और किसी को कुछ नहीं पता था कि क्या हुआ है एग्जैक्टली। पर देखिए, धुआं उठा था उस वक्त और आग लगी थी, और ये है आग आप सभी के सामने। आग क्या है? शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करवाने वालों का भंडाफोड़ हुआ। आपने देखा कि 7 दबोचे गए, सेराव पुलिस ने की गिरफ्तारी, 7.5 लाख रुपए
भी बरामद किए। 7.5 लाख रुपए बरामद किए और जाने कितने पैसे लिए गए होंगे, और एक अभ्यर्थी से जाने कितने पैसे लिए गए होंगे उसे सुपर टेट एग्जाम पास करवाने के लिए। जब ये चीज सामने निकल कर आई थी, रिजल्ट बाहर आया था, तो सब लोगों ने यही कहा था कि ज्यादातर अभ्यर्थी जो पास है प्रयागराज के ही थे। ऐसा क्यों था? आप खुद समझदार है, आप खुद सोचिए कि ऐसा क्यों था। एक कार्यालय जो प्रयागराज में है, ज्यादातर अभ्यर्थी वहीं के पास है, सोचिए आप इसको ऐसा क्यों हुआ। ये किसी एक इंसान के ऊपर अगर वैलिड होता कि ठीक है 4 लाख 10 हजार बच्चों के ऊपर अगर एप्लीकेबल होता तो ये चीज़ें कहीं शांत हो सकती थी। लेकिन ये 4 लाख 10 हजार अभ्यर्थी अपने माँ बाप से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी कष्ट होता है, अपने भाई बहन से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी कष्ट होता है, अपने दादा दादी से जुड़े हैं, उन्हें भी कष्ट होता है। तो ये सारे जो कष्ट हैं, ये अभ्यर्थी का अपना कष्ट नहीं है, ये उसके माँ बाप, उसके परिवार वालों सबका कष्ट है। आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि खुलासा काफी पहले हो चुका था, जब आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 6 जनवरी को 2019 को। उसके कुछ समय बाद ही ये चीज सामने आई थी कि इतने सारे सिपाही सरगना पकड़े गए थे पेपर लीक करवाते हुए, और जो आपकी उत्तर कुंजी थी वो पूरे तरीके से व्हाट्सएप पे वायरल की गई थी। इसके बावजूद भी किसी ने कोई कड़ा स्टेप नहीं लिया है भर्ती रुकवाने के लिए। ठीक, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, इस चीज़ को प्लीज़ अन्यथा में ना लें कि आपको भड़काने की कोशिश करी जा रही है। यहाँ पे सिर्फ आपको वो चीज़ डिलीवर करी जा रही है जो आपको देखना ज़रूरी है। आपने कई सारे ग्रुप्स देखे होंगे फेसबुक के ऊपर, एक हमारा खुद का ग्रुप है, ठीक, वहाँ पर हमने कई सारे बच्चों को रोते बिलखते देखा है। उन्होंने मेहनत करी थी, 107 108 112 नंबर लेकर आए, 115 नंबर लेकर आए, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका अकेडमिक खराब है भाई। अगर एक बच्चा जो शुरू में किसी कंडीशन की वजह से, जस्ट इमेजिन एक बच्चा जो मजदूरी करता है, पढ़ता भी है, उसके घर में हालात इतने खराब है कि वो ठीक से पढ़ नहीं पाता, मजदूरी करता है, 10th एग्जाम निकालता है लोवेस्ट मार्क्स से, क्योंकि उसका टाइम पूरा पढ़ाई पे नहीं दे पाता। एक दूसरा बच्चा जो अधिकारी का बेटा है, दिन भर मस्ती करता है, खेलता कूदता है, अच्छे मार्क्स लेकर आ जाता है। अच्छा देखिए एकेडमिक में फ़र्क देखिए। उसके बाद वो बच्चा जो आगे चलकर कुछ थोड़ी मोड़ी सी जॉब आराम से पा जाता है, और उसके बाद फिर मेहनत करता है जी तोड़, और उसके बाद लेकर आता है 115 नंबर। ठीक, अब दोनों में अंतर देखिए, एक अकेडमिक का अंतर, एक बिना अकेडमिक, एक अकेडमिक वाले मजदूर के का अकेडमिक, और एक बिना अकेडमिक, और एक अच्छा अकेडमिक वाले ऑफिसर के बेटे का। दोनों में कितना अंतर है? दोनों ने उतना ही मार्क्स लेकर आया, लेकिन सेलेक्ट होगा सिर्फ अधिकारी का बेटा, वो जो ऐशो आराम में पला बड़ा है। तो उसमें मजदूर की क्या गलती है? आप सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए मुझे। सब लोग बहुत ज्यादा शोर मचाते हैं, एकेडमिक वाले, जिनका एकेडमिक अच्छा है, पूरे सोशल मीडिया पे ये हल्ला मचा के रखा हुआ है, ये तुम लोग को ऐसा अच्छा पढ़ना चाहिए था, तुम लोग ऐसे। अरे कंडीशन भी तो आप देखिए कि कोई कैसे अच्छा पढ़ सकता है भाई। इस पे शायद किसी ने विचार करने की जरूरत नहीं समझी। तो कई सारी चीजें हैं जो जिन्हें आपको बहुत गहराई से सोचने की जरूरत है। 115 नंबर बच्चा लेकर आया है, मेहनत करी है उसने। 140 नंबर वाले से तो आप पर्सनली जाके आलोचनात्मक सेंटेंस कह ही नहीं सकते, क्योंकि भाई उनके ऊपर अधिकारियों का हाथ है। ऐसा होता है ना। तो इन चीज़ों को काफ़ी गहराई से आपको सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि 140 नंबर वाले बच्चों ने अपनी मेहनत से मार्क्स गेन करे हो भी सकता है, क्योंकि भाई मेहनत करने वालों की, जब एक ऐसा बंदा, जो एक ऐसे ऑफिसर जिन्होंने जो 12th में फेल हो गए थे वो IAS बन सकते हैं, तो ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हम उसके अपोज ने हम उन्हें अपोज नहीं कर सकते। बात यहाँ अकेडमिक के ऊपर हो रही है। जिनका खराब एकेडमिक है उनको लोग बहुत नीचे दर्जे से देख रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कि किस कंडीशन में उसने पढ़ा और किस कंडीशन में इतना एकेडमिक आया। तो इन सब चीज़ों में आपको देखने की ज़रूरत है। तो फिलहाल आप सभी के सामने ये देखिए पेपर कटिंग आर्टिकल सामने है कि जो आपके 7.5 लाख रुपए करीबन, ये प्रयागराज की आपकी घटना है। प्रयागराज में शिक्षक भर्ती परीक्षा पास करने के लिए अभ्यर्थियों ने रुपए ऐंठने वाले गिरोह का भंडाफोड़ बृहस्पतिवार को हुआ। पुलिस गिरोह के 7 लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे में 7.5 लाख रुपए के अलावा भारी मात्रा में एडमिट कार्ड, मार्कशीट व अन्य दस्तावेज भी बरामद किए गए। देखिए अन्य दस्तावेज, गिरोह का एक सदस्य फरार है जिसकी तलाश जारी है। प्रतापगढ़ के लालगंज निवासी राहुल सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बीएड करने के बाद एक सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी में जुटा था। फरवरी में उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में उनका जुगाड़ है और 8.5 लाख रुपए में नौकरी लगवा देंगे, ऐसा कहा। सुपर टेट परीक्षा देने के बाद 26 मई को बातों में आकर उसने सरसुराव में उन लोगों को 7.5 लाख रुपए भी दिए और प्रमाण पत्रों की छाया प्रति भी दे दी।
1 जून को रिजल्ट आने के बाद भी चयन नहीं होने पर उसने पुलिस की शिकायत करी और उसके बाद 8 लोगों पर नामजद केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। अच्छा, ये भी यहाँ पर एक एस्पेक्ट देखिए, ये जो बंदा अगर इसका सिलेक्शन हो गया होता, जो भी राहुल है सो कॉल्ड, तो शायद इनको कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन इनको कष्ट क्यों हुआ? जब इन्होंने पैसे भी दिए और इनका सिलेक्शन भी नहीं हुआ। तो गाइज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इतनी सेंसिटिवनेस होनी चाहिए। आप अगर अपने फ्रेंड से, अपने माँ बाप तक, सब तक ये चीज़ शेयर करिए कि जब आप पैसा दे रहे हैं तो आपको इतना चीज़ सोचना चाहिए कि अगर वो बंदे ने इस मानसिकता से आपसे पैसे लिए हैं कि चलो अगर हो जाएगा तो मैं कह दूंगा इसको कि मैंने करवाया, अगर नहीं हुआ तो कह दूंगा मेरी पहुंच ही नहीं थी, नहीं हो पाया, सख्ती बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरीके से भी आपको सोचने की ज़रूरत है। गाइस, पैसा दे, किसी को आप पैसा दे रहे हैं अगर जुगाड़ करने के लिए, अपनी नौकरी लगाने के लिए, तो इट मीन्स कि आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अगर आप अपनी मेहनत से हुए और आपसे उसने पैसा ले लिया, तो आपके माँ बाप ने कितने कष्ट उठाए होंगे वो पैसे कमाने के लिए, और आपने उसे जस्ट यूं ही दे दिए पैसे। अगर आप मेहनत करते और इतने मार्क्स लेकर आते तो आप उन बच्चों की लिस्ट में खड़े होते जो अपनी मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं। आखिर इस जॉब का क्या फ़ायदा जो आपने अपने माँ बाप के दम पे लिए हैं? तो ये आप एग्ज़ाम आपने क्वालिफाई नहीं किया, वहाँ भी आपके माँ बाप नहीं क्वालिफाई किया है। ठीक, तो ये मुद्दे बहुत ही ज़्यादा सीरियस और आपको सोचने की ज़रूरत है। अच्छा देखिए, गिरफ्तार जो आरोपी थे वो कौन थे? इसमें थे आरोपी में रुद्रपति दुबे, शशि प्रकाश सरोज, हरिकृष्ण सरोज और कमल पटेल, रंजीत एकल पटेल और मायापति दुबे व आलोक उर्फ धर्मेंद्र सरोज शामिल थे। इनमें से जो मायापति को छोड़कर अन्य गिरफ्तार किए गए आरोपियों में धर्मेंद्र उर्फ आलोक खाद्य एवं रसद विभाग में लिपिक, जबकि एकल पटेल झांसी में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत थे। देखिए क्या पहुंच है, गजब की पहुंच है। थे आप किसी और डिपार्टमेंट में और अब कहाँ तक आपकी पहुंच गई कि आपने शिक्षक भर्ती में जुगाड़ लगाने की बात कह दी और पैसे भी बरामद कर लिए और डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठा कर लिए। अब आप सोचिए किस तरह की इनकी मानसिकता है। तो ये तो छोटा सा आर्टिकल था गाइस, जहाँ पे आपको सच में सोचने की जरूरत थी। चलिए, ये थी आपके सामने प्रूफ है। ये जो आपने आर्टिकल है गाइस, इनको आप पेपर में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया पे वायरल हैं चीज़ें, वो यहाँ पे दिखानी ज़रूरी है। और जो न्यूज़ आपने देखी होगी, यूट्यूब पे देखे होंगे, तो यही है आपके सामने छोटे छोटे से जो इमेजेस हैं, जिन्हें देखकर आप क्लियरली समझ सकते हैं कि चीज़ें कितनी ज़्यादा विभत्स हो चुकी थी इस भर्ती को लेकर के। देखिए, प्रयागराज से शिक्षक भर्ती मामले में सनसनीखेज खुलासा और पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। उसके बाद नेक्स्ट है, गिरफ्तार लोगों में स्कूल मैनेजर और पूर्व जिला पंचायत सदस्य शामिल। इतनी बड़ी पहुंच। उसके बाद क्या हुआ? 2 कार, 7.5 लाख रुपए और कई दस्तावेज बरामद। दस्तावेज में देखिए क्या है, आपका एडमिट कार्ड निकला होगा, यूपीटेट की मार्कशीट निकली होगी, एडमिट कार्ड सुपरटेट का निकला होगा, आवेदन पत्र निकला होगा। ये सब तो चीजें चाहिए ना एक बंदे को पास कराने के लिए, तो ये सब था। उसके बाद जो आपकी ब्रेकिंग न्यूज में क्या था, प्रतापगढ़ी निवासी राहुल सिंह ने दर्ज कराया था मुकदमा। राहुल सिंह वही हैं जिन्होंने खुद 7.5 लाख रुपए दर्ज दिए थे, जो वहां के जो दलाल थे उनको अपना भर्ती करवाने के लिए सुपरटेट में, लेकिन नहीं हुआ भाई, नहीं हुआ। तो इन्हें बुरा लगा, अगर हो जाता तो शायद नहीं लगता। ठीक, नेक्स्ट है आपका सिराव गांव क्षेत्र के फाफामऊ इलाके में हुई गिरफ्तारी। ठीक, तो ये थे आपके इमेजेस जो सोशल मीडिया, आपके जो इमेजेस मिल रहे हैं ना, सोशल मीडिया से उठाई गई हैं। ये मेरे खुद की अपनी इमेजेस बनाई हुई नहीं है। तो आप सोशल मीडिया में हैं, अगर आप फेसबुक पे हैं तो आप इन चीज़ों को इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 69 शिक्षक भर्ती में 5,000 जमा करने की शर्त पर OMR शीट मिलेगी। तो गाइस, ये बहुत बहुत अच्छा स्टेप है आपकी हाई कोर्ट की तरफ से। हाई कोर्ट ने क्या किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69 शिक्षक भर्ती में एक अभ्यर्थी को 5,000 रुपए जमा करने की शर्त पर OMR शीट तलब की है। अब ये जो शिक्षक भर्ती है उसमें कोई मधु रानी अभ्यर्थी हैं, याची हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे सुपरटेट में 90 मार्क्स थे, लेकिन जो मेरे रिजल्ट आए हैं उनमें 89 आए हैं। तो उन्होंने अपने OMR शीट की मांग की थी। अब उसमें वो क्या करेंगी, क्या संशोधन करेंगी या जो भी है, वो तो बात की बात थी। तो मधु रानी का कहना था कि उनको मिलने थे 90 नंबर। जब उन्होंने आंसर की से जोड़ा था वो 90 नंबर हो रहे थे, लेकिन उनके रिजल्ट में 89 नंबर लिख कर आए। तो उन्होंने मांग की थी अपने OMR शीट को अपने तक मिलने की। तो उस पे न्यायमूर्ति अशोक पांड्या ने कहा कि यदि OMR शीट की जांच में मिले अंकों में अंतर नहीं पाया गया तो जो मधु रानी है उनके द्वारा जमा की गई 5,000 रुपए की हर्जाने की जो राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। तो ये काफी अच्छा स्टेप था कोर्ट की तरफ से। यहाँ पे उन्हें कोर्ट को एप्रिसिएशन सब लोग देंगे, क्योंकि गाइज जब उनकी OMR शीट मशीन द्वारा चेक होती है, मैनुअल चेक नहीं होती, कि यहाँ पर किसी भी गड़बड़ी की उम्मीद है।
तो उन्होंने जब 5,000 रुपये जमा करने के बाद ही उनको MR शीट मिलेगी ज़रूर, क्योंकि कोर्ट जो है ना उसने बिल्कुल साफ फैसला दिया है। मशीन चेक करती है, इंसान नहीं चेक करता। जैसे आपकी 68,500 वाली वैकेंसी में हुआ था, जब मैनुअली कॉपी चेक की गई थी तो वहाँ काफ़ी गड़बड़ी हुई। वहाँ गड़बड़ी की हमें उम्मीद करी जा सकती थी, पर यहाँ पर उम्मीद कम है। ठीक है। और जो अलग अलग तरीके से गड़बड़ी हुई, किस तरीके से हुई, आप खुद समझदार है, आप समझ सकते हैं, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइस ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपको जाननी ज़रूरी थी इस मैटर पे। ठीक है ना। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है और आपसे थोड़ी सी भी इस मैटर को लेकर आप सेंसिटिव होते हैं, तो ही ये हमारी वीडियो जितने भी मिनट की है वो सफल होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी बोला है वो लगातार बोला है। यहाँ पे कोई पॉज की बटन यूज़ नहीं करी, नहीं हमने रेस्ट लिया, लगातार बोला है। और इन चीज़ों से अगर आपको फ़र्क पड़ता है तो गाइस जागरूक होइए, पैसे देना बंद कीजिए और मेहनत कीजिए। अपने माँ बाप की मेहनत पे नौकरी मत लीजिए। अगर आपके पास खुद का ज़मीर है तो इस ज़मीर को जगाइए, पढ़ाई में दिमाग लगाइए। जिस तरीके से सब बच्चों ने बहुत मेहनत करके 112 115 नंबर लेकर आए हैं, आप भी मेहनत कीजिए, 140 वाले आपका ज़रूर होगा। ठीक है। तो अच्छे इंसान बनिए, अच्छे भविष्य जो देश के बनने वाले हैं बच्चे, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। हमारी तरफ से आप सभी के लिए यही शुभकामनाएं। ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर अच्छा लगता है, सेंसिटिव लगता है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें, और चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आप हमारे द्वारा लेटेस्ट अपडेट को देख सकते हैं। तो गाइज़ हमारे चैनल पे आपको जॉब से रिलेटेड जो नई जो इन्फॉर्मेशन है वो तो मिलेगी ही, साथ साथ में आपको कोई भी थ्योरी जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो, टेट के एग्जाम से रिलेटेड हो, जैसे थॉर्नडाइक की, पैवलॉव की, कई सारी थ्योरी हैं, चाहे पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन, अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे द्वारा पूरी कोशिश की जाएगी कि आपका जो डाउट है वो सॉल्व हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और सेंसिटिव मैटर के साथ में। तब तक के लिए अमृता को दीजिए इजाज़त। बाय बाय।